मुहर्रम है एकदम लगा दिया अब मोबाइल ले सेल्फी लेती है और मुंह है कुल्फी मुंह कुल्फी तरह सेल्फी ले रहे हम औरतें घर के मुफ्तियन बन के मछली नहीं खाना चाहिए मछली नहीं खाना चाहिए ये चूल्हा सोच के देखिए सही बात मछली नहीं खाना। अभी एक जगह गए थे बोले झारखंडी बाबा आया है कुछ मसला पूछेंगे हम बोले पूछिए क्या चीज बात है बोले हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले नहीं मगरमच्छ खाना चाहिए मछली हलाल है। ले दौड़ दे दौड़ अजीब तरह तमाशा हजरत हम लोग नहीं देखते पढ़े लिखे हम लोग हैं और मुहर्रम का चांद दिखाएगा तमाम औरतें घर के मुफ्तियन बन के मुफ्तियन हाँ किताब में पढ़े हम और फतवा दे मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए मछली नहीं खाना चाहिए ये चूल्हा कह दिया कि मछली खाना चाहिए मछली खा सकते हो ये मौलाना देवबंदी हो ये बदला गयो अकीदा देवबंदी हो गयो मछली बोलो अजीब कह दिया कि मछली खाना चाहिए मछली खा सकते हो ये मौलाना देवबंदी हो ये बदला गयो अकीदा देवबंदी हो गयो मछली बोलो अजीब तमाशा। एक औरत बोली हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि जिसके घर में इमाम बड़ा है तजियादारी करता है उसके घर के बहू बेटी ईद मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटिम नहीं सुतना चाहिए। हम बोला नहीं गाछ में चढ़ जाना चाहिए 10 दिन का छेम रहो बाल्टी मत पहुंचा देगा करना दिन कुल अजीब तमाशा हजरत हम लोग पढ़े फतवा सही। एक औरतिया बोली हाँ झारखंडी बाबा सोचते हैं कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा जो औरत अगर 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी न किचलिन डाकिन बन जाएगी। अपने तुम मसला मत उठाओ अरे करबला इनका नाम नहीं है कि खाटी में सोना छोड़ दो मछली खाना छोड़ दो माथा झाड़ना छोड़ दो इनका नाम करबला नहीं है। जब तुम मुहर्रम को चांद दिखाए तो तिलावत कुरान शुरू कर दो तो नमाज़ें शुरू कर दो तो रोजा शुरू कर दो हक सच बोलना शुरू कर दो। और जब मुहर्रम का 10वीं मुहर्रम हो तो करबला को याद करना और अपने बाल बच्चों को कहना हे बेटा ये जो मोहल्ले में झंडा खड़ा है इस झंडे को देख के ढोलक मत बजाना डीजे मत बजाना डांस मत करना। इसी झंडे को खड़ा करने में मैदान करबला में अली अकबर ने अपनी जवानी दे दी कासिम ने लुटा दिया अकबर चले गए कासिम चले गए नन्हे अली असगर के हुल्कुम पे तीर लगा तब तक ये झंडा खड़ा हुआ। ये झंडा खड़ा करके तुम इसे गाना मत गाना बल्कि नाते नबी बहुत अच्छा 3 किलोमीटर औरतें जाती है फातिहा पढ़ने करबला बनाया तान में करबला है हर जगह करबला मिलेगा तो करबला जाते फिर आपको वापस आते कैसे हाँ जी करबला बनाया 3 दिन औरतें जाती फातिहा पढ़ने संवर के जाती सोच को देखिए सबको बलवा नहीं झाड़ती है मुहर्रम है एकदम सिंपल लगा दिया अब मोबाइल ले सेल्फी लेती है और मुंह है कुल्फी मुंह कुल्फी तरह सेल्फी ले रहे। बेटियों को मोबाइल मत दो अरे जो कनीज़े फातिमा होंगे वो मोबाइल में सेल्फी नहीं लेंगे। जब मुहर्रम का चांद देखेंगे वो कुरान पढ़ेंगे घर में करबला का सकीना याद आएगा बहन कुरान पढ़ेगी तो जहरबानू ज़ैनब याद आएगा बेटी कुरान पढ़ेगी सकीना याद आएगा बीबी कुरान पढ़ेगी शहरबानू याद आएंगे जवान कुरान पढ़ेगा अली अकबर याद आएगा बच्चा कुरान पढ़ेगा अली असगर याद आएगा बीमार कुरान पढ़ेंगे ज़ैनुल याद आएगा आप कुरान पढ़ोगे इमाम याद आएगा घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। वाह वाह अच्छा है जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुहर्रम मनाओ मना नहीं है तलवार घुमा लाठी घुमा बांस के जूरी उल्टा दो
लाठी पूरा घुमाओ, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ, अगर नहीं घर में कुछ घुमाने का है, घर में टांगा बेसला है उसी को घुमाओ, लेकिन सड़कों पे उतरो। दो ही जुलूस ने तो भारत में मुसलमान को जिंदा रखा है, एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल, एक नवासे के नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम। वाह वाह, ये जरूरी है। बेटा बेटी को पढ़ाओ, उधर उठ के जा रहा, हम सोचे इधर आएगा, यही सब मेरे मामले में हो। जी जी जी, अजमत पढ़ रहा था, ठीक आ रहा था, हाँ हाँ, क्योंकि इनका बाल बच्चा है, हाँ। हम लोग को बाल बच्चा है, अलकतरा पीता, अब वही पिलाएंगे। जब लोग उठ के उधर जाएगा तो क्या करेंगे? अलकतरे पिला, तो फिर वही हवा मुंह खोलवा देगा, खोलते रहो फिर बढ़ जाएगा। अच्छा पढ़ता भी है, आप लोग अच्छा समझते हैं। मेरी तकरीर हर जगह इसी टाइम में होती है। जब मजमा टुकुर 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 गरीब दुखिया तरह दिखाएगा, सब हार जाएगा, पॉकेट से पैसा खत्म, तब झारखंडी को बैठा दे, स्टेज में कहेगा नारे तकबीर अल्लाह, तब मेरी तकलीफ। लेकिन मुझको गम नहीं, हम तो कहते मुझको 3 बजे 4 बजे वोट दो, कोई तकलीफ नहीं, मैं अपने बोल ही देता हूँ, चाहे बोलवाओ, मुझको बोलना है। माशाल्लाह बेटा, सना सुना लाल हुआ, अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमा, कही आमीन। हम लोग दुआ देंगे बेटा, लेकिन गारंटी नहीं देंगे। होती थी, लेकिन ड्रीम 11 का पैसा आने लगा, हाँ, एटीएम का पैसा, चोरी का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, लूडू का पैसा, हम लोग को खिला खिला के भरता। जो भी थोड़ा बहुत फूकते थे वो भी असर खत्म। अभी एक जगह गए, झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा बचवा फुकवा के ले आओ। बचवा फुकवाने औरत आई, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके चिल्लाने लगे। झारखंडी साहब थोड़ा ठीक से फूके, मतलब की फूको तू कान में चल जाओ, बचवे कान और बचवा मैयो कान में फूक में असर खत्म हो। आप लोग गलत करते हैं, हम लोग खिला, आप लोग सही कीजिए ना भैया। बाल बच्चों शादी करो, बच्चों को मोबाइल में दो, लोगों किताब पोथी पकड़ा दो बच्चों को। हजरत अभी मालूम है क्या हुआ हादसा, सुने बोल दें, 6.5 साल के अंदर मुसलमान की लड़कियां इसी देश में 14,500 से ज्यादा मुर्तद बन गई, यानी गैर मुस्लिम। 6.5 साल में, कभी मीडिया रिपोर्ट देखो। क्यों? जवान बेटी मोबाइल दे दिया है, बाप माँ सो गए, अब बेटी व्हाट्सएप में रात में चैट कर, एक जगह तकरीर करते बोला, हाँ झारखंडी साहब, हम लोग को बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, हम लोग गेट बंद करके रखते हैं। हम बोले गेट बंद करके रखोगे, बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे तो गेट बंद करके क्या हुआ? टावरवा के गेट जो टावर आता है वो गेट से, तो गेट बंद करके क्या फायदा? अगर कोई पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में कहीं आई लव यू लिख के भेज दिया, अब लड़की खाना पीना बंद, ना बचबो, प्यार हो गलो, जान दे दो, फांसी ले लो रे बा, पूरा खानदान टेंशन में आ गया। अगर उल्टा लड़का उधर से जवाब दे दिया आई लव यू, तू लड़की जवाब दे दी, अब लड़का जहर खा लो, अब बम्बे में जाओ, फांसी ले लो, पूरा खानदान तबाह। एक पागल के मैसेज में पूरा खानदान बर्बाद हो चुका है। तूने सबका मैसेज पढ़ा, पागल आवारा का मैसेज पढ़ा, तू सबका मैसेज पढ़ा, एक बार रब का मैसेज पढ़ता, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम भेजा है, एक बार रब का भेजा हुआ उस मैसेज को पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता। हमारे कारी अब्दुल मजीद साहब बहुत अच्छा नवाज रहे हैं। मेरी तकलीफ जहां मेरी तकलीफ होने लगी, हम जोर से बोलेंगे, 2 दिन को फट फट के मेरी तकलीफ चलती है। एक दो नारा उसमें कोई मेरा फायदा नहीं।
जब मेरी तकदीर होगी तो आप उठ के आएंगे तो आपका फायदा होगा। ये गोल हाथ में जो झिमझिमी है वो खत्म, दोनों मथवा मथवा अब ये से ये हाल है। शादी करोगे क्या करोगे बेटा? हंस लो, हंसो, अभी 2-3 साल और हंसो। हम लोग शादी से पहले बड़ी हंसते थे बेटा, जिस दिन से शादी की उस दिन से हंसी गायब हो गई। पता चलेगा आजकल बीवी घर में नहीं आती है, जादूगर नहीं आती है। बीवी कहाँ मिलेगी? जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी आई, बेटा क्या फूक दिया, माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी ये फूक में बेटा जन्नत से सोच लगता है कसम से। बूढ़ी बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप टुकुर टुकुर घर में बैठे हैं, बहू बेटा सब कहाँ है? बम्बई में हो, वो गुजरात में हो, अरे वो ससुराल में हो। बुढ़ा बुढ़िया झाल बजा रहा। वो लड़का जब आता है झारखंडी, बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देखिएगा। मैंने बेटा हम राजमिस्त्री नहीं, तुम्हारा घर देखेंगे। हम मौलाना है बेटा, तो घर क्यों देखेंगे? हम घर बनाते हैं। बोल नहीं हजरत, घर में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ देते ना बाबा। हम बोले देखो ना बेटा, 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू। इतनी बीमारी बढ़ गई है, बोतल में काम नहीं होता, पूरा चापाकले खोल के पढ़ देते। नमाज नहीं पढ़े, यही माँ बहने बैठी है अगल बगल में, पूछे इन लोगों से नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना, 40 को बहाना भाई नमाज पढ़ने। लेकिन याद रखो, जिसकी बीवी नमाजी होती है ना, उसकी कमाई में, शोहर की कमाई में बरकत होती है। क्यों पता है? मान लीजिए आप अपनी बीवी के लिए 1 सप्ताह में वो फेयर एंड लवली लाते हो, 85 टका लेता है, 50 रुपया। 1 सप्ताह में पोत पात के खत्म। जब वो नमाज पढ़ेगी, 5 वक्त वजू करेगी, तो फेयर एंड लवली नहीं लगाएगी, तो 50-90 टका बचा। हजरत नमाज नहीं पढ़ेगी, जिसकी बीवी कहेगी मुझको फेस वॉश ला दो, फेयर एंड लवली ला दो, उनको मुसल्ला और प्लास्टिक का वो लोटा और वो तस्बीह ला के दे देना, ये बीवी तुम इस लोटा से पानी निकाल के वजू करना, फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं है, तुम बार बार वजू करो, तेरा चेहरा इतना चमकेगा कि दुनिया में रहोगे तो चमकेगा, कफन ओढ़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में सोओगे वहां चमकेगा, कल मैदान महशर में चेहरा चमकता हुआ। थक गए हैं, अरे भैया आप लोग थक गए। कारी अब्दुल मजीद साहब इतने फोन किया, मेरा मोबाइल का स्विच ऑफ। हजरत हम आएंगे, इन लोगों को अब हम लोग को अभियान छेड़ने वाले इमाम की तनख्वाह के बारे में हम लोग हड़ताल करेंगे। हड़ताल में बैठ जाइए 1 सप्ताह, पूरा गिरिडीह मौलाना 1 सप्ताह हड़ताल, जामताड़ा जिला 1 सप्ताह, देवघर जिला 1 सप्ताह, 1 सप्ताह खाली हड़ताल, कुछ काम नहीं करना है, अपने घर में रहना है, कोने में बैठना है, नमाज पढ़ना है, न मुर्गी जबा करना है, न बच्चा फूकना, न भूत भगाना है, न निकाह पढ़ाना है, न जनाजा पढ़ाना है। इतना गाछ में मुर्दा टंगा मिले, कौन पढ़ाएगा? बेटा 5 गो है जो मिट्टी देने वो जनाजा पढ़ा सकता है। हम लोग के पास आएगा तो हम लोग सबके माथा नीचे रहेगा। जाओ बेटा आगे बढ़ो, हम लोग हड़ताल में बैठे। मौलाना साहब मेरा बाप मर गया है, बेटा तेरा बाप मरा है, तुम जब जनाजा पढ़ो चाहे बोरा भर के गाछ में टांग दो, बाप तेरा है मेरा। लास्ट में जब क्या कहते हैं हड़ताल खत्म होगा तब फिर गाछ से बोरा निकालो, सीधा करो, तब फिर पढ़ाना। ये तो मौलाना का एहसान है कि बगैर पैसे में तेरे बाप का जनाजा पढ़ाता है। तू इतना कर ताकि बाप का जनाजा पढ़ने के लायक बन जाए, इतना कर ताकि घर में कुर्बानी करने के जानवर लायक हो जाए, इतना कर घर में मुर्गी हलाल करने के लायक हो जाए, इतना पढ़ ले ताकि तू नमाज में खड़े रहो तो शरायत नमाज जान जाओ, लोटा उठा के वजू करो तो फराइज वजू। नारा लगाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शुरू सब आ गए, खड़े हो जाओ, नारा लगाइए। रहबरे राहे
शरीयत मसल के आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। सूफी साहब को देखिए, दीन की खिदमत ऐसे नहीं होती। माशाअल्लाह देखिए, हम पहले इसलिए बोल रहे हैं कि हजरत आए हुए पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। इधर देखो बेटा, इधर देखो, वो अजमत भागलपुरी है, हम सिद्दीक मधुपुरी हैं। वो भी पूर है, हम भी पूर है। वो बिहार का है, हम झारखंड के हैं। आप लोग भी सब झारखंडी है, मैं अकेले झारखंडी नहीं हूँ। चैनल वाले बैठ जाओ, वरना मोबाइल चीर देंगे। बहुत खतरनाक समय निकलता है। अब हंसाने वाला ये मशीन है कि मौलाना है? क्या मशीन नजर आ रहा है? अल्लाह का करम है, हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक शायर है, नकीब आज़म हिंदुस्तान अब्दुल रऊफ रौनक साहब, जो एक बड़ी मस्जिद के इमामत का अंजाम देते हैं और स्टेज को भी संभालते हैं। थोड़ी देर पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने रात के 2 बजे के करीब दोनों हाथों को उठाया है मौला, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। हज का महीना है, हाजी लोग मक्का शरीफ गए हैं, अभी मदीने में होंगे, हज करके आएंगे। जिनके पास 5-6 लाख है वो मक्का चला गया। आपके पास रुपया टका कोड़ी नहीं है, आप न घबराएं। अगर आपके पास घर में माँ बाप है, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से एक बार देख लेना, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। हाजी हो, पीर साहब हो, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, चाहे कारी साहब हो, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, पाक जन्नत का दरवाजा है। ए मुसलमानों, अगर तुझे जन्नत पाना है, ख्वाहिश पाने की रखते हो, तो अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप का चेहरा देखो। चूंकि माँ आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी है, माँ का चेहरा देखोगे हज का सवाब मिलेगा। और माँ बाप जिस घर में मुस्कुरा दे, झोपड़ी गरीब की हो, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। इसलिए जब घर से जमुआ मोड़ जाते हो, जमुआ चौक, तो बूढ़ी माँ को पूछना, माँ हम मोड़ जा रहे हैं, कुछ खाने का मन करता है तो ला देंगे। नहीं पूछता साहब, बीवी के पीछे सब पागल, लेकिन बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? कभी बीवी की मोहब्बत चेक किए हो? नहीं किए हो? एक नुस्खा बता देते हैं। जब भी पर्व त्योहार के टाइम में, ईद में, बकरीद में या कभी और टाइम में कपड़ा लेना हो, तो जमुआ बाजार बीवी को लेके मत जाना, गिरिडीह लेके मत जाना, राजधनवार लेके मत जाना, कहीं मत लेके जाना। जब कपड़ा लेना हो तो तू खुद खरीद के ले आना और अपनी बीवी के हाथ में दे देना। तब देखना तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, उसी दिन पता चल जाएगा। कितना अच्छा, कितना बढ़िया कपड़ा ला के दोगे, बीवी के हाथ में दे देना और बीवी के खाली मुंह देख दे। लेकिन तू अपनी बूढ़ी माँ को कभी कपड़ा ला के देना, तेरी माँ जिंदगी में नहीं कपड़ा कहेगी बेटा वापस करते या नहीं पाने। ये है माँ की ममता, ये माँ की ममता। इसलिए जब बाजार जाओ, मार्केट, तो बूढ़ी माँ को भेंट करना, मुलाकात करना, माँ हम जमुआ चौक जा रहे हैं, कुछ ला दे। तेरी माँ कहेगी मेरे लाल, मेरे बेटे, तुमको जो पसंद है ला देना। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी। बाप को पूछना, बाबा क्या खाने मन करता है, कुछ ला दे। तेरा बाप कहेगा बेटा जो तुमको पसंद है ला देना। तेरा बाप कभी फरमाइश नहीं करेगा। लेकिन तुम जिंदगी भर माँ बाप को नहीं पूछा, जब भी पूछेगा बीवी को पूछेगा। और अगर नहीं पूछ पाया तो जमुआ चौक जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो कौन चीज खाए मन करो। बीवी यहाँ से फोन में बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के 20 को दे दिया, माँ बाप को नहीं दिया। भैया अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, कोई मौला नहीं कहेगा। अपनी बीवी को खिलाना ये भी सदका है, ये भी सवाब है।
इसलिए तुम माँ से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करो। आज का जलसा 100% कामयाब। आगे मैं तकरीर शुरू से बोला हूँ, आज इधर उधर तक नहीं किए फेंका-फेंकी। आज मेरी गुफ्तगू हो रही थी और मैं गुफ्तगू जब करने पे आता हूँ तो खालिस गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन लोग अगर हम अपने थोड़ा वो नहीं बयान करेंगे जो यूट्यूब में मशहूर है तो लाल सुबह कहेगा साला झारखंडिया, मुंह से मैं बोल लो साला झारखंडी, मौलाना नहीं कहेगा। अभी जो लोग चला गया नहीं सुना वो लोग सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा आया था, आप लोग कहिएगा हाँ आए थे। पूछेगा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। जब जलसे में आते हो तो बैठो सुनो, अच्छा प्रोग्राम आपका हो गया। लगभग 2 बजने लगा, मेरी भी तकरीर 30-35 मिनट हो गई, लगभग ना 30-35 मिनट के लगभग से ज्यादा हो गई। एक 5 से में बोल रहा था 46 हो गया। हजरत सूफी साहब हुजूर तशरीफ ले आए। अब हजरत ज्यादा बोलना ये सुन लीजिए, आप लोग नहीं जानते हैं, हम 1.5 घंटा बोल देंगे, 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन पता है कल सोशल मीडिया में लोग वायरल करेगा तो सूफी साहब इतने बड़े हस्ती को गरीब बाबा ने बोल दिया, तो इसमें होती है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि हजरत की मौजूदगी में ज्यादा वक्त लें। हम तो आते जाते रहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा बोल देंगे, अभी इतने पर सब्र कीजिए, क्या हुआ? थोड़ी देर और थोड़ी देर बोल लें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़िए नमाज, जान के पढ़िए, सीख के पढ़िए। खाली माथा जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग, इन लोगों में से 90% आदमी नमाज पढ़ना नहीं जानता होगा। 95 कैसे आप जानिएगा? हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, तहियात याद किए हैं, 8 दिन तब याद हुआ है। दरूद शरीफ पढ़े हैं, मौलाना है तब याद किए हैं। दुआ कुनूत 10 दिन में याद किए हैं, दुआ मासूरा 11 दिन में याद किए हैं। 3 महीना रटे 10-20 को सूरत याद किया। आप लोग हम पढ़ा नहीं पढ़े, कायदा नहीं पढ़े, सूरत कुरान नहीं पढ़े, मदरसा नहीं गए, मस्जिद में नहीं बैठे, इमाम से नहीं मिले। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात। तब सोच के देखिए नमाज पढ़ता है। इसलिए इन बच्चों को मोबाइल मत दे, कुरान पढ़ा दे ताकि नियत सीखेगा, नमाज सीखेगा। जिंदगी बर्बाद मत करो। और जब ये आपके बच्चे बड़े होंगे वो कहेगा, हे मौलाना हमारे बाप मुझको शादी के लिए कहा है, हम क्या करेंगे? मौलाना कहेगा सुन्नते मुस्तफा है, अदा कर लो। तब वो बेटा पढ़ा लिखा होगा, कहेगा बाबा मुझको 3 लाख में मत बेचना, 4 लाख में मत बेचना, डिस्कोवर में मत बेचना, फैशन प्रो पे मत बेचना। हे बाबा, आमद सरकार का महीना जब आया था, हमने जुलूस मोहम्मदी को निकाला था, सड़कों पे चला था, झंडा लगाया था, हाथ में फुलझड़ी लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हम लोग देखते हैं हमारे कौम की कितनी बेटियां कुंवारी, गरीब की बेटियां यूपी, गुजरात, सूरत जाने पर मजबूर हो रही है। खुदा के वास्ते इस दहेज प्रथा में कानून लगा दो, पाबंदी करो, इसको ना लें। तौबा करना, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना। मेरी माँ बहनें, आपके लिए जंग बातें थी, लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा है। जिस वजह से जो फरमाइशें की थी औरतों के ऊपर बोलने के लिए, माँ बहनों पर बहुत सारी मेरी तकरीरें हैं
यूट्यूब में सुन के सबर कर लेना, फिर कभी आएंगे, बाकी गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में देखिए स्टेज पे खाली हो गया, चले जाएंगे तो बेकार हो जाएगा। सूफी साहब आ गए हैं, अब सूफी साहब का चेहरा देखे, दो चार बातें ऐसे समाज पर दिल की गहराइयों में उतर जाएगी, क्योंकि ये लोग जो बातें होती है वो बड़ी कीमती गुफ्तगू होती है। चंद जुमलों में पूरी हकीकत को समेट के लाके रख देते हैं। दो चार जुमला सुनेंगे, दिल की गहराइयों में जगह देंगे, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़ें कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।